मित्रों, हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं हमारे इस जेबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 13, जो कि बेस्ड है हमारा वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ पे। तो सबसे पहले टॉपिक्स देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ को देखेंगे। इसमें एक एस्क्रो अरेंजमेंट होता है, उसे देखेंगे, और लास्ट में देखेंगे ट्रस्ट एंड रिटेंशन अरेंजमेंट। तो ये जो टॉपिक आपको प्रिस्क्राइब किया गया है अपने IIBF के द्वारा वो है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। सबसे पहले किसी सिक्योरिटी को समझते हैं, सिक्योरिटी आगे है क्या। तो देखिए दोस्तों, कोई भी सिक्योरिटी जो कि गुड हो या एक्सेप्टेबल हो, उसके लिए कुछ रिक्विजिट है। क्या क्या रिक्विजिट है कि बोरोवर के पास टाइटल होना चाहिए सिक्योरिटी का, गुड टाइटल। बोरोवर शुड हैव गुड टाइटल टू द सिक्योरिटी। इट शुड बी इजीली एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल, यानी सिक्योरिटी को हम लोग आसानी से ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों थर्ड नंबर, इट शुड नॉट हैव एनी इनकम्बरेंस और लायबिलिटी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके पास कोई इनकम्बरेंस नहीं होना चाहिए या कोई लायबिलिटी नहीं होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट है, इट शुड बी इजीली मार्केटेबल, यानी इसको हम लोग इसका मार्केटिंग आसानी से हो जाए। इट शुड नॉट बी लायबल टू वाइड प्राइस फ्लक्चुएसन, यानी कि यदि प्राइस में वाइड फ्लक्चुएसन आ रहा है वैसा नहीं होना चाहिए इसमें। उसके बाद इट शुड नॉट बी लायबल टू, ये तो हम लोगों ने देख लिया। इट्स वैल्यू शुड बी इजीली एसेंटेनेबल, इसका वैल्यू एसर्टन किया जा सके। इट्स स्टोरिंग शुड बी नॉट बी डिफिकल्ट, स्टोरिंग आसान हो। ठीक है, ये सब सिक्योरिटी के बारे में पॉइंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिक्योरिटीज़ के। उसके बाद दोस्तों ये ड्यूरेबल होना चाहिए। उसके बाद है कि ये इजीली ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए। आइए, ये सब कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने देखे। अब आपके सामने क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट रिक्विजिट ऑफ अ गुड एंड एक्सेप्टेबल सिक्योरिटी। तो आप ऑप्शन को देखिए। ठीक है, तो ऑप्शन देखें, इट में भी नॉट करेक्ट कहा गया है। तो ऑप्शन ये तो साफ साफ है, इट में भी इजीली मार्केटेबल। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट है, द सिक्योरिटी शुड बी इजीली मार्केट एंड नॉट मे बी इजीली मार्केटेबल। ठीक है, चलिए उसके बाद है हमारा वेरियस काइंड ऑफ सिक्योरिटीज़। तो सिक्योरिटीज़ कौन कौन से होते हैं, एक लैंड होंगे या रियल एस्टेट होंगे। क्या एडवांटेज है इसका, तो अदर सिक्योरिटी के कंपैरिजन में लैंड का एडवांटेज ये है कि इसका वैल्यू जो है टाइम के साथ बढ़ता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लैंड का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, टाइम के साथ बढ़ता है। विथ एवरी फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी द वैल्यू ऑफ लैंड गोज अप। यदि मान लीजिए मनी का प्राइस घटेगा, ठीक है, मनी का वैल्यू यदि घटेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि लैंड का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। एंड ड्यू टू इट्स स्कार्स अवेलेबिलिटी इन द डेवलपिंग एरिया इट्स वैल्यू इज बाउंड टू इंक्रीज। ऑब्वियस सी बात है, आप कोई एरिया यदि डेवलप कर रहा है तो वहाँ पे लैंड तो कम ही अवेलेबल होंगे ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो वैल्यू है, इसका जो लैंड का जो वैल्यू है वो हमेशा बढ़ेगा। तो आप समझ में आया कि लैंड और रियल एस्टेट का क्या, ये जो एक तरह का सिक्योरिटी है, इसका क्या एडवांटेज है। और एक और एडवांटेज है कि इसे हम लोग आसानी से शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ये एक तरह का डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह का फिक्स एसेट है, इससे फिक्स किया है, इट कॉन्ट बी शिफ्टेड। आपके सामने क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग सिक्योरिटी विल बी मोर प्रिफरेबल बाय अ बैंक फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होगा, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू जो है टाइम के साथ क्या होता है, टाइम पीरियड के अनुसार इसका वैल्यू बढ़ता है। अब डिसएडवांटेज देखिए, वैल्यूएशन इज एट टाइम डिफिकल्ट। अब देखिए जो बिल्डिंग का वैल्यू है वो कुछ कुछ फैक्टर पर निर्भर करता है, कैसे लोकेशन क्या है, प्रॉपर्टी का साइज़ क्या है, स्टेट ऑफ रिपेयर क्या है, एम्यूनिटीज़ क्या है। इन केस ऑफ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग द मशीनरी नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज, ये सब फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि जो वैल्यूएशन है लैंड और बिल्डिंग का वो डिफिकल्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों बिल्डिंग और मटेरियल जो बिल्डिंग में यूज होता है वो एलाइक नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डिसएडवांटेजेस हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा डिसएडवांटेज है कि हमें ऑनर का टाइटल एसर्टेन करना होता है। तो देखिए, अ बैंकर कैन नॉट ऑब्टेन अ प्रॉपर टाइटल अनलेस द बोरोवर हिमसेल्फ हैज़ अ टाइटल टू द प्रॉपर्टी टू बी मॉर्टगेज। अब देखिए क्या करना होता है हमें कि जिस प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करना है उसका उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर टाइटल होना चाहिए। तो भारत में क्या है कि लॉ ऑफ सक्सेशन नियम है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों डिफिकल्ट टू रियलाइज द सिक्योरिटी। अब देखिए, लैंड इज़ नॉट इजीली एंड क्विकली रियलाइजेबल ड्यू टू लैक ऑफ रेडी मार्केट। इट मे टेक मंथ टू सेल। हाँ, तुरंत नहीं होता है दोस्तों, महीना लग जाता है इसे बेचने में। और कम का जब मार्केट फेवरेबल नहीं है तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि कम प्राइस में इसे बेचना पड़ जाता है। उसके बाद दोस्तों चार्ज को क्रिएट करना कॉस्टली है। क्यों, क्योंकि चार्ज कैसे क्रिएट करते हैं वो देखिए, लीगल मॉर्टगेज के द्वारा या इक्विटेबल मॉर्टगेज के द्वारा। इक्विटेबल मॉर्टगेज क्या होता है दोस्तों, कैसे होता है कि आप सिंपल डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड विथ या विदाउट मेमोरेंडम सबमिट कर दीजिए। ठीक है, ऑल्दो इक्विटेबल मॉर्टगेज इज लेस एक्सपेंसिव, अ बैंकर ऑलवेज प्रेफर लीगल मॉर्टगेज टू इक्विटेबल मॉर्टगेज। तो कौन सा कम एक्सपेंसिव है, हमारा इक्विटेबल मॉर्टगेज कम एक्सपेंसिव है। तो लेकिन बैंकर क्या प्रीफर करते हैं, लीगल मॉर्टगेज को प्रीफर करते हैं। क्यों, क्योंकि रेमेडीज़ जो लीगल मॉर्टगेज में अवेलेबल है वो बढ़िया है इक्विटेबल मॉर्टगेज की कंपैरिजन में। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिफिकल्ट ऑन अकाउंट ऑफ रेंट कंट्रोल एक्ट। तो बिल्डिंग के केस में क्या होता है, विच कम विद इन द परव्यू ऑफ द रेंट कंट्रोल एक्ट,
इट वुड बी डिफिकल्ट टू सेल द बिल्डिंग पार्टिकुलरली व्हेन अ टेनेंट हैज़ बीन ऑक्यूपाइंग इट फॉर लॉन्ग टाइम। हाँ, कोई यदि इसे लॉन्ग टाइम तक ऑक्यूपाई किया हुआ है तो उसको हटाना और उसे बेचना काफ़ी मुश्किल टास्क हो जाती है। तो ये सभी के सभी हमारे डिसएडवांटेजेस हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग नॉट ए डिसएडवांटेज फॉर एक्सेप्टिंग लैंड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी? इट्स वैल्यू में डिक्लाइन और एप्रिसिएट, इट्स वैल्यूएशन इज डिफिकल्ट, द रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इज नॉट ईजी, क्रिएटिंग चार्ज और लैंड वन लॉस्ट ऑफ कॉस्ट। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन आपको देख के लग गया होगा ए, ठीक है। लैंड का जो वैल्यू है डिक्लाइन नहीं करता है, वो हमेशा बढ़ता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डिक्लाइन करेगा या एप्रिसिएट करेगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सिक्योरिटी है वो है स्टॉक एंड शेयर्स। तो शेयर को आपको पता होगा कि प्रेफरेंस शेयर में और इक्विटी शेयर दो तरह के शेयर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, विच इंजॉय प्रेफरेंस बोथ विद रिगार्ड टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। दो चीज़ होता है दोस्तों, जो हमारा लाभांश है उसका पेमेंट, और दूसरा है हमारा कैपिटल का रीपेमेंट। और दूसरा टाइप है हमारा इक्विटी शेयर, शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो हमारा इक्विटी शेयर होता है। तो बैंक जो है एक्सेप्ट करती है ओनली कोटेड शेयर एज सिक्योरिटी। क्वेश्चन आपके सामने, विच आर द व्हेन द लोन इज गिवन बाय एक्सेप्टिंग शेयर एज सिक्योरिटी, द शेयर कैन बी ऑफ वन टाइप इक्विटी शेयर, ऑफ टू टाइप इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, ऑफ थ्री टाइप ऑर्डिनरी शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा है दो तरह का हो सकता है, या तो इक्विटी होगा या प्रेफरेंस होगा। अब है डिवेंचर। डिवेंचर क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी इशू करती है एक्नॉलेजिंग इंडेप्टनेस टू द बियरर और रजिस्टर्ड होल्डर। अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेबल एट स्टेटेड पीरियड ऑन सच डिवेंचर। अब देखिए मॉर्टगेज डिवेंचर में क्या होगा कि एक चार्ज क्रिएट किया जाता है कंपनीज के एसेट पे, वो कंपनी जो कि इस डिवेंचर को इशू की करती है, किसके फेवर में, तो ट्रस्टी के फेवर में, ठीक है। अब दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है, द डॉक्यूमेंट इशूड बाय कंपनी एक्नॉलेजिंग इंडेप्टनेस टू द रजिस्टर्ड होल्डर इज कॉल्ड। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिवेंचर कहते हैं। अ शेयर इज डिफरेंट फ्रॉम डिवेंचर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, विच वन इज नॉट करेक्ट। तो शेयर डिवेंचर में क्या अंतर है, अ डिवेंचर अर्न डिविडेंड एंड शेयर अर्न इंटरेस्ट, अ डिवेंचर इज अ लोन टू कंपनी एंड शेयर कन्फर्म्स ऑनरशिप राइट, अ डिवेंचर इज रिडेबल, शेयर नॉट रिडेबल। दोस्तों ऑप्शन ही इनकरेक्ट है। एक डिविडेंड हमेशा ब्याज हमेशा जो है वो इंटरेस्ट अर्न करता है, और जो शेयर है वो क्या अर्न करता है, हमेशा डिविडेंड। दोस्तों अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से किस सिक्योरिटी को बैंक सबसे ज़्यादा प्रीफर करेगी लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हमारा है शेयर एंड डिवेंचर, क्योंकि सबसे आसानी लिक्विडिटी होता है। लैंड और बिल्डिंग में तो लिक्विडिटी बहुत ही कम है, मैंने बताया है। इसमें से कौन सिक्योरिटी मोस्ट प्रेफरेबल है, मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी और कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग चार्ज के हिसाब से। तो फिर से वही बात, चार्ज ऑन शेयर एंड डिवेंचर सबसे आसान है और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है, कोई मेंटेनेंस कॉस्ट इसका नहीं है। तो सैंक्शन और कैश क्रेडिट लिमिट विद द फॉलोइंग टाइप सिक्योरिटी। अब देखिए जब सीसी लिमिट को सैंक्शन किया जाता है तो कौन सा सिक्योरिटी रखा जाता है बताइए। तो करेक्ट आंसर होगा इसका गुड्स एंड मर्चेंडाइज, ठीक है। ये तो बताइए होगा, कैश क्रेडिट जो है वो किस लिए दिया जाता है, ताकि वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कर सके। और करंट एसेट जैसे कि स्टॉक हुआ, गुड्स हुआ, उसे सिक्योरिटी के रूप में रखा जाता है, ठीक है। और ये खुद ब खुद लिक्विडिटी नेचर का होता है। विच आर द फॉलोइंग टाइप सिक्योरिटी इज नॉट टेंजिबल फॉर्म। टेंजिबल तो समझते ही होंगे, बुक डेट्स ऑफ कंपनी, ये हमारा टेंजिबल नहीं है, बाकी सभी के सभी हमारे टेंजिबल हैं। अब वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी कैसे करते हैं, तो देखिए हमारे पास कुछ तरीके हैं। सबसे पहला क्या है कि जो हमारा रिकॉग्नाइज वैल्यूअर्स हैं, जो कि इंजीनियर्स या आर्किटेक्ट हो सकते हैं, वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है दोस्तों, लोकल रेंट एस्टेट एजेंट, ठीक है, उनसे इंक्वायरी करके, या लोकल अथॉरिटी से। हमारा नेक्स्ट क्या है, लेटेस्ट सेल ट्रांजेक्शन ऑफ नेबरिंग प्रॉपर्टी, यानी नेबरिंग प्रॉपर्टी का जो सेल ट्रांजेक्शन हुआ है उसके बेसिस पे, और या एनुअल रेंटल वैल्यू पे कैलकुलेशन। आपके सामने क्वेश्चन है, फॉर द पर्पज ऑफ अलाउइंग लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ गुड्स एंड मर्चेंडाइज द वैल्यूएशन इज डन ऑन द बेसिस कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विचएवर इज हायर। तो वैल्यूएशन हमेशा किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस पे होगा। अब देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड, ये होता क्या है। तो सेक्शन 2(4) ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, डॉक्यूमेंट टाइटल ऑफ गुड इज अ डॉक्यूमेंट यूज इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज अ प्रूफ ऑफ पोजीशन और कंट्रोल ऑफ गुड, ऑथराइजिंग और purporting to authorize either by endorsement or delivery the possessor of the document to transfer or receive the good thereby represented। तो ये किस सेक्शन में डिफाइन है बताइए, ये डिफाइन है 2(4) के अंदर, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। और उसके बाद एसेंशियल रिक्विजिट क्या है, द मेयर पोजीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट क्रिएट अ राइट आइदर बाय वर्च्यू ऑफ लॉ और ट्रेड यूजेस टू द पॉजेस। ये सब कुछ हमारे रिक्विजिट हैं डॉक्यूमेंट टाइटल गुड के। अब कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल गुड के, एक बिल ऑफ लैंडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट, डिलीवरी ऑर्डर, ये सभी के सभी टाइप हो सकते हैं, हमारे एग्जांपल हो सकते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल गुड के। देखिए क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नहीं है, तो एयरवे बिल, ठीक है, तो वो हमारा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल गुड नहीं है। अब इस सिक्योरिटी का डिमेरिट क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड हो सकता है, डिसऑनेस्टी हो सकता है, फोर्ज या अल्टर डॉक्यूमेंट हो सकता है। और दोस्तों ये नॉन नेगोशिएबल है। क्या मतलब हुआ, द ट्रांसफर ऑफ सच डॉक्यूमेंट विल नॉट गेट ए बेटर टाइटल देन ऑफ ट्रांसफरर, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज डिमेरिट ऑफ टाइटल टू गुड सिक्योरिटी। तो अभी हमने देखा है कि द डॉक्यूमेंट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कि द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड है कैरीज ऑल द अबव डिमेरिट एज सिक्योरिटी ऑफ द बैंक लोन, ओके।
अब दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ट्रस्ट रिसिप्ट का लाइफ पॉलिसी। तो लाइफ पॉलिसी क्या होता है दोस्तों? द लॉन्गर द पीरियड फॉर विच द पॉलिसी हैज़ बीन इन फोर्स द ग्रेटर द सरेंडर वैल्यू। जितना लॉन्गर पीरियड कोई पॉलिसी रहा है फोर्स में तो उसी का उतना ज़्यादा सरेंडर वैल्यू होगा। और इट इज़ ऑल्सो यूजफुल एडिशनल सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में भी यूजफुल होता है, क्योंकि इन अवेंट ऑफ बॉरोवर डेथ द डेप्ट इज इजीली लिक्विडेटेड। तो बॉरोवर यदि डेथ हो जाए तो डेप्ट को हम लोग आसानी से लिक्विडेट कर सकते हैं। क्वेश्चन है इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द अमाउंट ऑफ लोन इज बेस्ड ऑन। तो किससे बेस्ड होता है? सरेंडर वैल्यू पे, यानी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। द सिक्योरिटी कैन बी रियलाइज इमीडिएटली ऑन बॉरोवर डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट बाय सरेंडरिंग द पॉलिसी टू द इंश्योरेंस कंपनी। तो कैसे लोन रिकवर होगा बताइए? डायरेक्टली फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्टली लोन का वैल्यू रिकवर होगा। बुक डेप्ट क्या होता है? तो बॉरोवर कैन टेक एडवांस, बॉरोवर एडवांस ले सकता है बाय साइनिंग बुक डेप्ट इन फेवर ऑफ बैंक। वो क्या करेगा कि जो बुक डेप्ट है उसको असाइन कर देगा बैंक के फेवर में, और वो क्या कर सकता है? बुक डेप्ट ले सकता है। और ये किसके अंदर है? तो सेक्शन 130 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, ये एक्शनेबल क्लेम एंड प्रोसीड्यूर। अब प्रोसीड्यूर क्या है वो यहाँ 3 प्रोसीड्यूर है वो देख सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि जब बैंक लोन दे रही है बुक डेप्ट के सिक्योरिटी पे तो कौन सा चार्ज क्रिएट होता है? तो ये याद रखिए, इसे असाइनमेंट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं हम लोग? असाइनमेंट कहते हैं। अब एसेंशियल देखिए असाइनमेंट पूछा जाता है, याद रखिएगा कि जो बुक डेट्स होता है वो एक्शनेबल क्लेम है, और जो चार्ज क्रिएट होता है उसे हम लोग असाइनमेंट कहते हैं। अब असाइनमेंट के लिए क्या क्या कंडीशन है? तो असाइनमेंट ओरल नहीं होगा, ये हमेशा राइटिंग में होगा। एफडी के बारे में तो जानते ही हैं, एफडी में कौन सा चार्ज क्रिएट होता है? तो सिक्योरिटी आओ तो एफडी में याद होगा आपको, ये भी एक तरह का असाइनमेंट है। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम वाला। ओके, सप्लाई बिल को हम लोगों ने देखा था, इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। इसमें जो इंपॉर्टेंट बिल्स थे उस पर कैसा कैसा चार्ज क्रिएट किया जाता है वो हम लोगों ने देखा। चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।